वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, आज आप लोग सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए माशाअल्लाह बहुत रिक़्क़त आमेज़ गुफ्तगू शायद मेरे पीर के करम से समात करने वाले होंगे। ये बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम का करम है कि यहाँ पर ये ख़ानक़ाहों में ख़ास करम है औलिया अल्लाह का कि बिना तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत हर बंदा ख़ानक़ाह में जमा होता है। ये बहुत बड़े हमारे नसीब की बात है कि हम बुज़ुर्गों की मोहब्बत में एक जगह जमा होते हैं। कैसा नियाज़ इश्क़ ने सौदा बना दिया, कैसा नियाज़ इश्क़ ने सौदा बना दिया, हम उसके हो गए उन्हें अपना बना लिया। हम उसके हो गए उन्हें अपना बना लिया। थे बेशुमार बुत मेरे क़ल्बे सियाह में, उनकी निगाह ने इसे काबा बना दिया। उनकी निगाह ने इसे काबा बना दिया। तवज्जो का तालिब हूँ। अब तुम मेरे बनो ना बनो इख्तियार है, या मुर्शिद या पीर गुरुजी, अब तुम मेरे बनो ना बनो इख्तियार है। तकदीर ने मुझे तो तुम्हारा बना दिया। तकदीर ने मुझे तो तुम्हारा बना दिया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये जो निस्बत है ये मज़हब नहीं देखती, ये निस्बत बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम की दिल देखकर सबको नवाज देती है। इसीलिए बुज़ुर्गान उज़्ज़ाम का अपनी ज़िंदगी में यही तरीक़ा रहा कि जब भी अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने यार की मर्ज़ी होती, उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते। एक वाक़या मुझे इस वक्त याद आ रहा है। सरकार ख्वाजा बंदा नवास, गेसू दराज बुलंद परवास, गुलबर्गा शरीफ, वाकिफ़ है ना आप लोग? गुलबर्गा वाकिफ़ है या नहीं? बंदा नवाज सरकार, आप अपनी बड़ी मारकतुल आरा किताब रूह तसव्वुफ़ में फरमाते हैं, औलिया कराम, औलिया अल्लाह के दोस्त, यानी बुज़ुर्गों का जो दरगाहों में आराम कर रहे हैं, जिनका मज़ार बना हुआ है, जिनकी तुरबत बनी हुई है, जो औलिया कराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, इनका हमेशा ये तरीक़ा रहा कि अपने चाहने वालों की, अपने दर पे आने वालों की, मानने वालों की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उनकी चौखट पर जो भी आता है वो उसकी पुष्ट पनाही करते हैं, उसकी मदद करते हैं। पुष्ट पनाही किसे कहते हैं? ये उर्दू लफ्ज़ है, मैं आसानी से आपको बता दूं। इंसान है, कोई जा रहा है, रास्ते में अंधेरा है, जंगल है, डर है, खौफ लाहिक है, हत्ता के वहाँ पर उसको शेर भी होने का ख़तरा मौजूद है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो कोई शेर से भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन इंसान आपसे कहे कि जाओ, परेशान न को, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जैसे कहते हैं पीठ पे हाथ मारकर, जाओ चलो हूँ मैं आपके साथ, इसे कहते हैं पुष्ट पनाही। पीछे से कोई कहना कि हम तुम्हारे साथ है, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है? तो मंदिर मस्जिद में ढूंढने वालों, कभी अपने मन के अंदर भी टटोलो, अपने दिल के अंदर भी टटोलो कि उन्हें कहाँ है। मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूं। तू मुझे
देखे ना देखे मैं तुझे देखा करूं। एक इंसान जब कोई सिलसिला बनाता है ना मियाँ, ये बहुत बड़ा, बहुत कुर्बानियों के बाद ये नतीजा दिखता है। आप लोग आज यहाँ इतने जमा हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए, ये ऊपर वाले की देन है, कृपा है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये समर नज़र आ रहा है। समर कहते हैं फल को। तो झाड़, एक गुठली उसको जब ज़मीन में डालकर अंदर कीचड़ डाला जाता, कई चीज़ों से उसको गुजारा जाता, पानी देना पड़ता, तब जाके एक झाड़ बनता। तो ये झाड़, ये शाखें, ये टहनियाँ, ये आज इतने लोग जमा हैं, इसके पीछे बहुत मेहनतें करनी पड़ी, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तब जाके आज यहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा है। तो आने वाले को हमेशा पुष्टपनाही की जाती है। ख्वाजा अबुल हसन करकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुज़ुर्ग गुज़रे, करकान में रहते थे। तो गुलबर्गा शरीफ का जिक्र कर रहा था मैं, बंदा नवाज, वो अपनी मारिकातुल आरा किताब रूह तसव्वुफ़ में लिखे हैं। इसको कैसे मदद करते हैं अब देखो, ज़रा गौर करो, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह हिंदू भी भाई बैठे हुए हैं, मुसलमान भी है, और ये पैगाम हमारे सिख भाई भी देखेंगे, क्रिश्चियंस ईसाई भाई तक भी पहुँचेगा, किसी एक के कान तक तो ज़रूर पहुँचेगा, हमारा ये यकीन है। तो ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ में जो दरगाह है, आप लिख रहे अपनी किताब में, आपकी बुक नेम है उसका रूह तसव्वुफ़। चंद लोग, उनका एक काफ़िला, काफ़िले से मुराद ग्रुप, एक जगह जा रहे थे कुछ काम से। तो सफ़र करते 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 खरकान पहुँचे। तो खरकान जब पहुँचे तो उनको ये बात पता चली कि यहाँ पर एक अबुल हसन नामी बुज़ुर्ग रहते हैं। आगे हट जाइए थोड़ा सा, आप लोग आगे आ जाइए, और जो भी है आ जाते। तो एक अबुल हसन नामी एक बुज़ुर्ग रहते हैं खरकान में। जाकर रास्ते की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें जो भी हमको रास्ते में आएंगी, हम जर्नी से पहले वो बुज़ुर्ग से दुआ ले लेंगे बोल के गए। और वो ज़माने में डाकुआं हुआ करते थे, रास्ते में बहुत तकलीफ़ें होती, मशक्क़तें उठाना पड़ता था। तो ख्वाजा अबुल हसन करखानी की बारगाह में जाने के बाद ये सारे काफ़िले वालों ने, ग्रुप वालों ने कहा, हज़रत हम फ़लाँ से फ़लाँ गांव की तरफ, फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर की जानिब जाना चाहते हैं, कुछ दुआ फरमाइए, कुछ हम पे करम फरमाइए, कहीं डाकुआ ना लूट ले हमको, कोई हमको मूजी जानवर ना सताए, कोई हमको परेशान ना करे, रास्ते की तकलीफ़ें हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो, कुछ ऐसी दुआ करिए। तो हज़रत ख्वाजा अबुल हसन करकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब भी अगर रास्ते में कोई परेशानी आए, डाकू मिल जाए, तो मेरा नाम ले लेना। अब ज़्यादा दिमाग चलाने वाले भी लोग हर महफिल, हर मजलिस, हर ग्रुप में हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले की वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी किसी अहले निस्बत पीर की बारगाह में, सूफ़ी संत साधु की बारगाह में अगर हम जाएँ, तो हम अपनी जहाँ चप्पल छोड़ते हैं, जूती, वहीं दिमाग को फेंक दें बाहर, वहीं दिमाग को रख दें। खाली आए, मन खाली लेके आए, फिर कुछ लेके जाएंगे। पहले से भरा हुआ है, फुल गिलास के अंदर पानी नहीं समाता। तो कुछ होना है अगर, तो खाली करना पड़ता है मन को। तो जब खाली होगा तो पानी जब समाएगा उसके अंदर। तो ज़्यादा दिमाग वाले थे, अरे क्या इनका नाम अल्लाह, अल्लाह के रसूल से, हत्ता के बंदा नवाज सरकार लिखे हैं। मैं ताज्जुब में हूँ मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरे भाइयों गौर से सुनो। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी है ऐसे, आज बैठो सूरह बकरा पढ़ लो, हो जाता, आयतल कुर्सी पढ़ लो, सब हो जाता, लाहुल भेजो, रुक़िया सुन लो, ऐसे है। लेकिन जब सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, अल्लाह, अल्लाह के रसूल का नाम, कुरान, लोगों ने सोचा हम इनका नाम कहीं को लें, हम तो डायरेक्टली कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, हमारी वो ने मदद कर देगा। बैर कैफ वो वहाँ से निकल गए, रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाते ही अल्लाहु अकबर, डाकुओं का काफिला आया, गुंडे, लुटेरे, चोर आ गए। अब आधे काफिले वाले जिनके पास दिमाग नहीं था, दिमाग चलाना नहीं जानते थे, उन्होंने ख्वाजा अबुल हसन करखानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर अमल किया। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो में इसका जवाब दे चुका हूं। और कमेंट में, मैं पहले तो कमेंट्स पढ़ता नहीं किसी के, और ना मेरा कभी ये ख्याल रहा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
इतने लाइक होना, इतने कमेंट होना, मैं सोच के काम कर रहा हूँ ही नहीं। कब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इसका कोई पता नहीं है, कब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। मेरे को क्या करना है लाइक से? मैं चाहता हूँ कि किसी एक दर्द वाले के दिल में बात उतर जाए। दर्द होता नहीं सभी के लिए है, ये दौलत किसी किसी के लिए। तो आप देखा कि भाई आप वलियों को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। तो मेरे भाई रहमत से मुराद अल्लाह की रहमत, रज़ी अल्लाह अन्हु से मुराद अल्लाह से राज़ी, अल्लाह इनसे राज़ी। तो कौन सा ऐसा वली है? मेरा तो ईमान है मेरे भाई, देना है तो मेरे पे फतवा दे दो कि मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता हूँ, गलत कहता हूँ। मैं तो उलझूंगा नहीं, मैं फ़कीर आदमी, मैं किसी से क्या मुकाबला करूँगा। आप जितना बुरा भला कहना है मेरे मुताल्लिक कह सकते हैं, कहिए, दुनिया कह रही है, आपके कहने से क्या होगा, कह दीजिए। अब तो तबीयत चाहती भी नहीं है कि कोई अच्छा कहे, तबीयत उसी में मेरी खुश हो रही है, खुश हूँ मैं कि लोग मुझे बुरा भला कहते रहें, बुरा समझते रहें। क्यों? मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरा पीर मेरे लिए क्या समझता है, वो क्या जानता है। मेरी रज़ा में, मेरे जहन में, मेरे ख्याल में, मेरे तसव्वुर में मेरा यार है, उससे हटके कुछ नहीं। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का जो नाम लिए बेचारे वो लोग बच गए, और जितने भी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिए, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिए, अल्लाह को पुकारना शुरू किए, वो सारे के सारे डाकुओं ने हमला किया, वो मर गए, हलाक हो गए। और ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार बंदा नवाज़ पे। जाके पूछना है मेरे भाई, खटका मारो वहाँ जाके बंदा नवाज से पूछो, उन्होंने लिखे, मेरा काम है, मैं सुना रहा हूँ। ये भी ना रहे कि मेरी ज़िंदगी से दुनिया से जाने के बाद के हुजूर पूछे बंदा नवाज मेरे दर पे आता था, क्या किया? सरकार एक वाक़या तो बयान किया आपकी किताब का, बस इतना भी अगर मैं कह दूं और वो कबूल कर ले मेरी मगफिरत के लिए, इतना ही काफ़ी है। फ़िक्र अपने आप की करें अब वो लोग जो इन बातों को समझना नहीं चाहते। तो अल मुख्तसर बुज़ुर्गों और दोस्तों, और मैं ये कह भी रहा हूँ, इस वजह से वाक़या बयान कर रहा हूँ। पहले तो मैं आया हूँ एक ही बंदे के लिए कि वो जो उसकी खिदमात है मेरे लिए नहीं, सिलसिले के लिए, मेरे पीर के लिए, कलियर शरीफ के लिए मैं देखा हूँ। एक बंदे की ही मोहब्बत मुझे सरज़मीन हैदराबाद तक खींच लाई है। मैं तो आज भी नहीं चाहता था कि मैं ये शहर आऊँ। मेरा सफ़र वहीं से चलते 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 मैं जहाँ पे निकला हुआ था वहाँ से मेरे पीर तक पहुँच जाऊँ, पीर से बढ़कर उसके बाद मेरे पीरो मुर्शिद के निगरानी में, उनके करम से कलियर शरीफ, बगदाद शरीफ, फिर ये शहर की तरफ कभी वापस पलट ही के ना आऊँ। मेरी तो सोच ये थी, लेकिन जो मर्ज़ी है उनकी। सरकार यूसुफ़ैन ने बहरहाल किसी भी बहाने से खींचा, बुलाया अपने शहर में, तो मैं बतौर मेहमान उनके शहर में आया हूँ। हो सकता है कभी ज़िंदगी में मैं शहर में ये आऊँ या ना आऊँ, हिजरत करके कहीं चला जाऊँ, इसलिए कि कम से कम ये बातें बाकी तो रह जाएगी, मैं रहूँ ना रहूँ। तो सोहेल साबरी जो लंदन के लिए रवाना है, इनका काबिल ज़िक्र इसलिए ये बच्चे की मोहब्बतें, जो मेरे पीर के दरबार का अदब, ये साथ में उनके एक अबरार साबरी नामी है। वैसे सब साबरियों से जितने यहाँ बैठे मैं सबसे खुश हूँ। मैं छोटा सा इंसान, जो मैं तो किसी को मुरीद बनाने के काबिल और लायक नहीं, ये बच्चों की मेहरबानी है जो मुझे अपना पीर बनाए बिठाए हुए हैं। हकीकत अगर मैं देखूँ तो मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं एक अदना सा छोटा सा आदमी। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम लिए वो बच गए। जो सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, बड़े बड़े तिलावतें करने वाले थे, वो पूरे दुश्मनों ने मार के हलाक कर दिया। अब ये लुटा हुआ काफ़िला बेचारों का, और मैं चाहूँगा कि जितने यहाँ पर मेरे भाई सुन रहे हैं, इसको सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए सुने भी और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। एक एक बात बड़ी काम की आप तमाम के दरमियान में की जा रही है। हज़ारों साल के बाद आज मिली है शबे विसाल, 200-400 बरस इस रात की सहर न हो। तो आज आपको नहीं मालूम है कौन से पैमाने में, कौन सा जो है निस्बत का पैमाना पिलाया जा रहा है, कौन से आपको दरबार तक पहुंचाया जा रहा है, इसकी रसाई नहीं है। तो पढ़ने वाले जितने भी थे मर गए, हलाक हो गए। अल मुख्तसर, अब जो बच गए थे हज़रत का नाम लेके, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का, जैसे हम कहते हैं मुश्किल आई या अली मदद, या गौसे पाक मदद, या गरीब नवाज मदद, या साबिर पाक मदद, हमारा तो इनके अलावा कोई सहारा नहीं। तो बचे हुए हजरात आए ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के बारगाह में, सरकार आपका नाम जितने लिए बच गए
और जो अल्लाह का नाम कुरान पढ़ रहे थे, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, वो लोग मर गए। बात क्या है? देखो मियाँ, बात दरअसल ऐसी है कि वो इंसान जो ख़ुद किसी से नावाकिफ़ हो और नावाकिफ़ को पुकारे तो वो उसकी मदद कैसे करेगा? मैं तो एक अल्लाह का छोटा सा अदना सा एक गुनहगार बंदा, हुजूर का एक अदना उम्मती, लेकिन मैं अल्लाह को भी जानता हूँ, रसूल को भी जानता हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ। तो जिन्होंने मुझसे कहा कि सफ़र के लिए दुआ कर दें, तो मैं जिससे वाकिफ़ था तो मैंने उनको, मैं जिससे वाकिफ़ हूँ उनकी हिफ्ज़ो अमान में दे दिया। मैं वाकिफ़ था अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से भी, मैं उनको क्या किया कि उनकी हिफ्ज़ो अमान में मैंने दे दिया और कहा कि तुम मुश्किल के वक्त, मुसीबत के वक्त, तकलीफ़ के वक्त ख्वाजा अबुल हसन को याद कर लेना। तो तुमने मुझे याद किया और मैं जिससे वाकिफ़ हूँ मैंने तुमको उनके हवाले कर दिया। गौर करें, बहुत गहरी बात है। तुम वाकिफ़ ही नहीं है, तुमको रसाई नहीं है अल्लाह तक, तुम कैसा डायरेक्ट? तो मोहतरम सामीन इकराम, समझने की बात है यहाँ पर। आप फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूं जिसको, उनकी हिफाजत में तुमको दे दिया। तो तुम मुझे जानते थे इसलिए तुमने मुझे पुकारा, मैं जिनको जानता हूं मैंने उसे पुकारा तो तुम्हारी हिफाजत हो गई। और वो बेचारे खुद खाली पढ़ के जानते नहीं है, वक्फियत नहीं है अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, गॉड कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, इसका पता नहीं है, खाली बस पढ़ते चले गए, हलाक हो गए। इसकी मिसाल देकर ख्वाजा साहब फरमाते हैं, हुजूर बंदा नवाज, येसु दराज, बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, क्या प्यारी बात फरमाते हैं कि हर पीर, इस तरीके की मिसाल देकर, पीरे कामिल, हर पीरे तरीक़त राह की ऊंच नीच, हर दुश्वारियों से वाकिफ़ होता है। वो मुश्किल बाद में आती है, इंतज़ाम पहले करता है। ये सरकार बंदा नवाज फरमाते हैं। और बग़ैर उसके तिलावत कर लो, आप पढ़ लो, जो चाहे करना चाहते हो कर लो, बग़ैर रसाई के, बग़ैर पीर की मदद के, आपकी रियाजत, आपका तक़वा, आपकी परहेज़गारी वो मुकाम तक नहीं ले जाता जो एक लम्हे में आपको आपका पीर वो मुकाम अता कर देता है, वो जगह तक ले जाता है। तो सिलसिले में जुड़े हुए रहिए, आते जाते रहिए, पीर रहो या ना रहो खानका में, इस जगह से निस्बत रखिए, क्योंकि ये मैंने अपने बाप दादा के नाम पर नहीं ली और उससे रोशन भी नहीं किया। जिस पर मेरे बाप दादा सब, मेरी सब चीज़ें, ये जितने बैठे हुए सब कुर्बान, ये उनके नाम पर सरकार साबिर पिया के नाम से जुड़ी हुई है, ये उनके नाम से जुड़ी हुई है। तो जिस जगह दीवानगी में उनके दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए, तो ये महफिलें, ये मोहब्बतें सजती रहनी चाहिए, जिससे दिल की गंदगी, दिल की कसाफत, दिल की बुराई दूर होती है, दूर हुआ करती है। आखिरी में मैं एक दो अशार, गलती कोताही भी अगर हो तो माफ़ कर दे, और जिनकी ज़िंदगी की कुछ मेरे से यानी ज़ाती कुछ मसाइल बाकी रह गए, नहीं कर सके, मैं ज़िंदा रहा तो जो भी मुझसे करना है कर ले, जो बदला लेना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कर ले इन वाक़यात पर। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरी ख़बर में आके अब कुछ करना है, वहाँ पे भी अगर कसर बाकी है तो वो पूरी कर ले। तो गिरफ्त करने वालों से भी मैं कह रहा हूँ, और मेरा तो दावा ये है कि मैं कौन सा अच्छा हूँ, बस हाँ अच्छा नहीं हूँ लेकिन निस्बत अच्छों से है। गौर की बात है, निस्बत अच्छों से है। तो मेरे को मत देखो, पीछे है कोई तो लीड कर रहा है, कोई तो है जो पावर जनरेट कर रहा है, कोई तो है पीछे बैक साइड में जो पुश कर रहा है। तो हकीकत यही है। वो किसी भी मज़हब के मानने वाले मेरे भाई सुने, सब मज़हबों में पीस सिखाया गया, मोहब्बत सिखाई गई, भाईचारगी सिखाई गई। जब भी ऐसे हालात पैदा हों कि दरमियान में हमारे नफ़रतें पैदा की जाने की कोशिश करें, तो हम अपनी मोहब्बत, हम अपना कैरेक्टर, अखलाक, इसको ना खोएं, बुज़ुर्गों के तरीक़े पे कायम रहे। कोई भी मज़हब आपस में लड़ना नहीं सिखाता, सब मोहब्बतें ही सिखाते हैं, शांति सुख ही सिखाते हैं। तो थोड़े अशार है, सुन लीजिए।
नक्श बन बन के निगाहों में समाने वाले, याद आते हैं बहुत मुझको निभाने वाले। तुमको निस्बत का भरम रखना पड़ेगा एक दिन, आ भी जाओ अब मेरी तकदीर बनाने वाले। सांस क्या है तेरी आमद का यकीन है मुझको, सांस क्या है तेरी आमद का यकीन है मुझको, कौन कहता है नहीं आते हैं जाने वाले। ज़िंदगी पाई है बल्कि नाज़े उल्फत के लिए रस्म तगाफुल ही सही, कहीं रुसवा ना करे मुझको ये ज़माने वाले। नाज़े उल्फत के लिए रस्म तगाफुल ही सही, कहीं रुसवा ना करे मुझको ज़माने वाले। ज़िंदगी पाई है साहिब ने तेरी आँखों से, सुबह कहाँ होते हैं आँखों से पिलाने वाले, सुबह कहाँ होते हैं आँखों से पिलाने वाले। तो जो भी मैंने कहा है अगर इसमें गलती हो गई हो तो वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। और ये पैगाम को अल्लाह पाक जो मैंने आज खानक़ाह से देने की कोशिश की इसको कबूल करे। कुछ गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे, दरगुज़र करे। और हमेशा के लिए आप तमाम से गुजारिश है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तमाम हज़रात मेरे हक़ में दुआए खैर करें, दुआ फरमाइए और मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करिए। और जो मेरे मेहमान हैं तो मुरीदीन से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, हमारे मेगेश यादव साहब के लिए, रुपीश भाई के लिए, गोपाल भाई के लिए, उनके वालिद साहब राजमोहन साहब के लिए और दत्तू के लिए और जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए। और इन भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये जितने भी जुड़े हुए हमारे साबरी ग़ुलाम हैं, साबरी दर से जुड़े हुए हैं, ये इस खानक़ाह से चमन में जितने भी जुड़े हुए हैं तो इन तमाम के हक़ में आप लोग भी दुआ फरमाइए। ये चमन आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।